हाय फ्रेंड्स, क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर रिलेशन फंक्शन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 13। इस लेक्चर में आपको मैं मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताऊंगा। चलिए बिना देर के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं बेटा, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। देखिए, अगर कोई फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइन है, मतलब डोमेन भी रियल नंबर है और उसकी कोडोमेन भी रियल नंबर आ रही है। कौन सा फंक्शन है? एफ एक्स इजल टू मॉड एक्स, इससे बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन है हमारा। एफ एक्स इजल टू मॉड एक्स से पढ़ते हैं एफ एक्स इजल टू मॉड एक्स। इसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन के ऊपर देखते हैं। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इजल टू जीरो है तो मॉडुलस एक्स में एक्स एक्स ही रहता है, और एक्स की वैल्यू अगर लेस देन जीरो हो तो हम एक्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स लेस देन जीरो तो एक्स में माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स हो जाता है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे मॉड 4 है तो 4 क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मॉड 4 का 4 ये रहेगा। और -4 है मॉड, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए -4 की तो 4 हो गया। ये -1/2 है, ये x लेस देन जीरो है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे x में -1/2 में, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसका डोमेन भी रियल नंबर से आता है और रेंज भी रियल नंबर से आती है। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। देखिए एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखी, यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू हम ज़ीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू ज़ीरो मिलेगी। फिर एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो वाई की वैल्यू वन रखी मिलेगी। एक्स की वैल्यू टू रखेंगे तो वाई की वैल्यू टू रखी मिलेगी। अगर एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू +1 मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, जैसे 0,0 1,1 2,2 -1,1 -2,2 वो प्लॉट करेंगे बेटा ग्राफ में। 0,0 यहाँ पे आया, एक्स की वैल्यू 1 पे वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 चलेंगे, फिर परपेंडिकुलर 1, तो ये पॉइंट आया। एक्स की वैल्यू 2 पर वाई की वैल्यू 2, एक्स पे हम 2 चले और वाई की वैल्यू वाई पे परपेंडिकुलर 2 चले, 1 2, ये पॉइंट आया। इस टाइप से हमने ये ग्राफ ड्रॉ करी है। ये वी शेप में ग्राफ होता है। इस टाइप से ये वी शेप का ग्राफ हम बनाते हैं, इसको हम मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, इसको एक मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है। इससे कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपके लिए लाया हूँ, आप ध्यान दीजिए इस पर। अगर मॉडुलस एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है बेटा, नहीं मॉड में जो वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, या तो वो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ और देखते हैं कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू ए के इक्वल है, ए कोई नंबर है, मॉड एक्स की वैल्यू ए के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस से होगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस से। जब मैं आगे अभी आपको इक्वलिटी में आपको मैं डोमेन एनालिसिस क्वेश्चन कराऊंगा, इक्वलिटी में आपको इक्वलिटी समझाऊंगा मॉडुलस फंक्शन की, वहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत यूज होगी कि मॉड एक्स की वैल्यू अगर ए हो, एक्स की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस से। इफ ऑफ मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए है, एक्स की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस से, लेस देन इक्वल टू ए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखिएगा, अगर मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस से और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए होती है। ठीक है, ये किसी लेक्चर में हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है, हम किसी नए लेक्चर में देखेंगे। और मॉड एक्स की वैल्यू अगर ए से बी के बीच में, जहाँ पे ए बी जहाँ पे ए भी इक्वलिटी को होल्ड करता है, बी इक्वलिटी को होल्ड करता है, तो एक्स की वैल्यू क्लोज इंटरवल -b से माइनस से क्लोज इंटरवल होगी, यूनियन ए टू बी होगी। ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं, ये जो हमने पढ़ाई होता है मॉडुलस फंक्शन कहते हैं इस ग्राफ को, जो वी शेप का होता है बेटा, इसे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक फंक्शन लिया है मैंने, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है बेटा? एक फंक्शन होता है जो एफ सब्जेक्ट आर टू आर डिफाइंड होता है, जिसकी डोमेन रियल नंबर होती है और कोडोमेन भी रियल नंबर से आती है, और उसकी रेंज जो होती है और कुछ वैल्यूज़ होती हैं। अगर एक्स की वैल्यू हम सिग्नम एक्स में देखिए, अगर एक्स की वैल्यू हम ग्रेटर देन जीरो रखेंगे तो आंसर आएगा 1। ये एक डेफिनेट आंसर है। एक्स की वैल्यू चाहे आप 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, तो आंसर आएगा 1। एक्स की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो आंसर आएगा 0। एक्स की वैल्यू लेस देन 0 रखेंगे तो आंसर आएगा -1। मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, और इसकी रेंज क्या होगी? पर्टिकुलर ये नंबर होंगे, 0 -1 1, ये पर्टिकुलर इसकी रेंज होगी। ग्राफ को देखते हैं सिग्नम फंक्शन का। देखिए बेटा, एक्स की वैल्यू 0 पे 0, एक्स की वैल्यू 0 पे 0,
अब क्या करें, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पर 1 है, मतलब एक्स की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस पर क्या होगी, वन वैल्यू आएगी, पर एक्स की वैल्यू 0 1 नहीं आएगी। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आ जाएगा, ओपन सर्किल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू 0 पर 0 वैल्यू है, 1 नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 को ये होल्ड नहीं कर रहा है, 1 पे ओपन सर्किल आ जाएगा। पर और एक्स की ग्रेटर वैल्यू पे, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 वैल्यू पे ये 1 दिखा रहा है, तो सबके लिए इस टाइप ग्राफ आएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं एक्स लेस देन 0। जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है, जैसे -1, -2, -3, इस टाइप से वैल्यू हम लेफ्ट में जाएंगे तो -1, -2, -3, तो वैल्यू हमारी -1 को और -1 वैल्यू आएगी हमारी, क्या आएगी, -1 वैल्यू। पर 0 पर वैल्यू अगेन क्या -1 नहीं है, तो भी ओपन सर्किल आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम सिग्नम फंक्शन पढ़ते हैं बेटा। लास्ट देखते हैं अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। देखिए बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बॉक्स जो बना हुआ है इसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखते हैं, ये फंक्शन है। अब मैं आपको बताऊंगा इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कहते हैं, ये क्या होता है देखिएगा बेटा। जैसे हमने वैल्यू निकाली 8.3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8.3, तो उसकी वैल्यू 8 आएगी। देखिए हम 8.3 नंबर लाइन में देखेंगे, हमने नंबर इंटरप्ट की, ये 6 होगा, ये 7 होगा, 8 होगा, 9, तो 8.3 यहाँ पे आएगी ना। अब इसके लेफ्ट में, मतलब राइट है ये लेफ्ट है, इसके लेफ्ट में जो इंटीजर होगा, फर्स्ट इंटीजर होगा, वो उसकी वैल्यू होगी। इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर 8 है, तो उसकी वैल्यू 8 हो गई। आपका समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9.7। देखिए 9 यहाँ पे आएगा, इसके लेफ्ट में 9.7 को यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी 9.7 के। इस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में, इस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9.7 कितना होगा, 9 होगा। 4 है, इंटीजर है, तो 4 वैल्यू 4 जैसे हमने यहाँ लिया, तो 4 के लेफ्ट में वैल्यू कौन सा इंटीजर आ रहा है, 4 के लेफ्ट में, 4 पे तो 4 ही इंटीजर आ रहा है। अगर पॉइंट पे है तो वो लेफ्ट में देखेंगे और इंटीजर वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे, 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4, तो 4 ही होगा। देखिए जैसे -2 लिखा मैंने, -2.4, तो -2.4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे आएगा -2.4। इसके जस्ट लेफ्ट में वैल्यू कौन सी आएगी, -3, तो इसकी वैल्यू होगी -3, ठीक है बेटा। इस टाइप से हम वैल्यूज़ को निकालते हैं, और इससे हम फंक्शन को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को कहते हैं, क्योंकि जब हम वैल्यू के लेफ्ट में वैल्यू देखते हैं, जैसे हमें 9.7 के लेफ्ट में वैल्यू देखनी है, यहाँ पर 9.7 आएगा, इसके लेफ्ट में वैल्यू देखेंगे, लेफ्ट 9.7 जैसे यहाँ पे आएगा, ठीक है बेटा, 9.7, तो उसके राइट में वैल्यू होंगी, लेफ्ट में होगी। तो हम लेफ्ट पे देखेंगे तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 स्टेप्स इंटीजर है। इन सब में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 9 है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे मैंने आपको बताया भी है, जैसे बॉक्स एक्स लिखते हैं, एक्स है, अगर एक्स इंटीजर है, ध्यान देखिए, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 8 टू ओपन इंटरवल, तो बॉक्स एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1। इसका मतलब एक्स जो है वो 1 के इक्वल भी है और 1 से ग्रेटर हो सकता है, बट 2 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये 2 इक्वल हो जाता तो उसकी वैल्यू 2 हो जाती, ठीक है बेटा। यहाँ दे देखिए, ये 1 के इक्वल है, 1 इंटीजर, तो 1, 1.1, 1.2, 1.3, तो उन सबके लेफ्ट में देखेंगे तो कहाँ पे आएगा, 1 आएगा आंसर, बट 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, 2 पे इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या, अगर इंक्लूड करेगा, यहाँ पे देखिए सेकंड में इंक्लूड करेगा तो उसकी वैल्यू 2 आ गई इस इंटीजर की। तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना होगा, तो इसकी डोमेन तो कोई भी रियल नंबर होता है, पर इसकी जो रेंज होती है वो इंटीजर नंबर होती है। इसको हम स्टेप वाइज फंक्शन भी कहते हैं। जैसे देखिए ये स्टेप वाइज फंक्शन है, ये आप बनाते हैं, देखिए बेटा, एक्स की वैल्यू 0 पे 0, 0.1 पे 0, तो ये पूरा फंक्शन बन गया। पर एक्स की वैल्यू 1 पे 1, तो यहाँ पे एक ओपन सर्कल आएगा बेटा, पर 1.1 पे 1, 1.1 पे 1, 1.2 पे 1, आप देख रहे हैं, 1.3 पे 1, 1.4 पे 1, 1.5 पे 1, ये आ रही है। बट 2 पे वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटीजर आएगा। जो इंटीजर वैल्यू तो वही डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू आती है। अगर पॉइंट पे वैल्यू आती है तो हम उसके लेफ्ट में देखते हैं, ठीक है, पॉइंट पे आए या माइनस पॉइंट पे आए तो जस्ट लेफ्ट में देखते हैं। 3 पे है, तो 3 पे देखिए 2 वैल्यू नहीं है, 3 पे वैल्यू 3 है इसकी। 3 पे यहाँ पे देखो डार्क सर्कल बना दिए, नोट बना दिए मैंने 3 पे, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 पे 3 वैल्यू 2 तो है नहीं, 2 पे ला दी ओपन सर्किल, ठीक है बेटा। यहाँ से देखिए 4 पे
4 वैल्यू होगी, 4 पे 3 तो है नहीं, तो होगी ओपन सर्किल। इस हिसाब से मैंने ये स्टेप वाइज फंक्शन बनाया, ये वाइज क्या स्टेप वाइज फंक्शन बनाया, उसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इस लेक्चर में बस इतना ही। ओके, थैंक यू बेटा।